टून स्टोरी टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी चौकीदार भूत। वासुपुरा गांव में दिन के समय तो पूरी चहल पहल रहती थी और लोग खूब हंसते खेलते नजर आते थे, मगर जैसे ही रात होती थी पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। रात को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि रात में एक भूत चौकीदार बनकर गांव की गलियों में घूमता था। अगर कोई भूल से भी बाहर निकल आता था तो यह भूत उसे मार डालता था और फिर सुबह होने पर उसकी लाश पुराने बरगद के नीचे पड़ी मिलती थी। जागते रहो, जागते रहो, जागते। अबे ओ चौकीदार, माचिस है क्या? जरा दे दे भाई, बीड़ी जलानी है। भूत इस शराबी को दबोचकर बरगद के पेड़ के नीचे ले जाता है और उसकी गर्दन दबोचकर उसको मार डालता है। एक दिन शहर में रहने वाला गांव के जमींदार का बेटा शैली गांव में आता है। वह पहली बार गांव में आता है और उसे गांव का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। हम गांव में टहल कर आना चाहते हैं। हमें रात को खाना खाने के बाद टहलने की आदत है। अच्छा रहेगा जो तुम भी हमारे साथ चलो। गांव में टहल कर आने की बात सुनकर जमींदार का नौकर बहुत डर जाता है और साथ ही कांपने भी लग जाता है। इतनी रात को टहलने की बात मत कीजिए जमींदार साहब, घर में ही रहिए, क्योंकि बाहर चौकीदार भूत घूम रहा है। रात को घर से बाहर निकलने वालों को वह जिंदा नहीं छोड़ता। भूत की बात सुनकर शैली हंसने लगता है। तुम गांव के लोग कभी नहीं सुधरोगे। आज के जमाने में भी भूत प्रेत की बात कर रहे हो। भला भूत प्रेत भी कुछ होता है? सब मन का वहम है। यह कहकर शैली अकेले ही टहलने निकल जाता है और फिर उसका सामना भूत से होता है। भूत उसे गर्दन से दबोचकर बरगद के पेड़ के नीचे ले जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मारूंगा तुम्हें जरूर मारूंगा। हा 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 हा। मुझे छोड़ दो, मैं तो जमींदार का बेटा हूँ, पहली बार गांव में आया हूँ। भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जमींदार का नाम सुनते ही भूत का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है और फिर उसकी लाल लाल आंखों से खून टपकने लगता है। तो तू उस पापी जमींदार का बेटा है? उसी पापी से बदला लेने के लिए तो भूत बना हूँ मैं। 20 साल से भटक रहा हूँ उस पापी को मारने के लिए। हा 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 हा। पर तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? और उसने तुम्हें भूत कैसे बनाया है? क्योंकि उसने मुझे मारकर जमीन में दफन कर दिया था। इसी बरगद के नीचे दफन हूँ मैं। पर उन्होंने तुम्हें क्यों मारा था? सुनना चाहते हो तो सुनो। तेरा पापी जमींदार बाप गांव की गरीब औरतों को बुरी नजर से देखता था और तेरी माँ को यह सब पसंद नहीं था। इसीलिए उसने तेरी माँ को मार डाला था और मैंने उसे तेरी माँ को मारते हुए देख लिया था। इसीलिए पापी ने मुझे भी मार डाला था। अपने पिता की यह सच्चाई जानकर शैली को बहुत दुख होता है और उसे अपने पिता से नफरत सी हो जाती है। मेरा बाप इतना बड़ा पापी है, यह मुझे आज पता चला है। उसने मेरी माँ को मार डाला और तुम्हें भी मार डाला। तुम मुझे मार डालो, मुझे मारकर अपना बदला ले लो। यह कहकर शैली भूत की तरफ बढ़ता, मगर भूत अचानक से ही कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद शैली हवेली में लौट आता है और अगले दिन सुबह होते ही शहर के लिए रवाना हो जाता है। उस समय भूत भी शैली की कार में बैठा होता है, मगर शैली को दिखाई नहीं देता। आज मेरे हाथों मरेगा पापी जमींदार, पक्का मरेगा। उसी समय जमींदार को कहीं जाना पड़ जाता है और वह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। उसे देखते ही भूत उस पर टूट पड़ता है। पापी जमींदार, आज नहीं बचेगा तू। आज तो मैं तुझे मारकर अपना बदला लूंगा। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो?
पहचाना? मैं वही गांव का चौकीदार हूँ जिसे तूने 20 साल पहले मारा था। भूत का असली चेहरा देखते ही जमींदार चिल्लाने लगता है और उसका चिल्लाना सुनकर उसका बेटा बाहर की तरफ दौड़ता है, मगर इससे पहले कि वह दरवाजे पर पहुंचता, भूत जमींदार को मारकर गायब हो जाता है। पापी को अपने पाप की सजा एक दिन जरूर मिलती है। आपको भी उसकी सजा मिल गई पापा। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे टून स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।